सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियाँ सुन सकें। वो अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और आसमान में चांद नहीं था। मैं और मेरे 3 दोस्त विशाल, अर्का और निशा ने गांव के आखिरी छोर पर मौजूद उस पुरानी भुतहा हवेली में जाने का फैसला किया। हमने सुना था कि एक जमींदार पूरे परिवार के साथ उसी हवेली में मर गया था। उसके बाद से ही वो जगह एक शमशान की तरह वीरान हो गई थी और गांव वाले कहते हैं कि वहां आज भी रात में बर्तनों के टकराने की आवाज़ें आती हैं। हम सभी बहुत उत्साहित थे, हाथों में टॉर्च, जेब में हिम्मत और दिल में रोमांच। लेकिन जैसे जैसे हम हवेली के करीब जा रहे थे वैसे वैसे हवा में एक अजीब सी ठंडक फैलती जा रही थी। चारों तरफ के पेड़ किसी भूत की तरह हमारी तरफ हाथ बढ़ाए हुए थे। हवेली के मुख्य दरवाजे के किवाड़ आधे खुले हुए थे और वहां से भीतर एक ठंडी हवा आ रही थी। हम अंदर गए। टॉर्च की रोशनी में देखा, चारों तरफ धूल की मोटी परत और जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई यहाँ नहीं आया हो। हमारे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना डर था। अचानक निशा चीख उठी, वो देखो। हम सभी ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। हमने देखा एक पुराना आईना जिस पर धूल जमी हुई थी और ठीक उसके सामने एक गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया पुरानी थी, उसकी एक आंख नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस गुड़िया को देखकर ऐसा लगा जैसे वो हमारी तरफ ही देख रही हो। हम आईने के सामने गए। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही हमने देखा आईने में हमारी चारों की परछाई थी। अचानक मुझे लगा मेरी परछाई मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दे रही थी। मैं चौंक गया, लेकिन मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं देखा। चलो यहाँ से चलते हैं, मैंने कहा। विशाल हंसा, अरे क्या हुआ, भूत से डर गए क्या? अचानक हम सभी ने साफ साफ सुना दूसरी मंजिल से बर्तनों के टकराने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई एक एक करके बर्तनों को फेंक रहा हो। अर्का फुसफुसाया, कौन है वहाँ? हम डर के मारे जम गए। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा सीढ़ियों की धूल पर नए पैरों के निशान थे, जबकि हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। निशा डर से कांप रही थी। विशाल और अर्का भी चुपचाप थे। अचानक चारों तरफ की हवा बिल्कुल ठंडी हो गई। हमें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें चारों तरफ से घेर रही है। और तभी हमने देखा वही गुड़िया जो आईने के सामने पड़ी थी, अब वो हमारे पीछे सीढ़ियों के पास थी। उसकी एक आंख नहीं थी, लेकिन दूसरी आंख चमक रही थी। और तभी आईने के अंदर हमने देखा हमारी चारों की परछाई के पीछे एक साया खड़ा था, लंबा, काला, और उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लाल थीं। उस साये के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, सिर्फ एक भयानक मुस्कान थी। और उस मुस्कान के साथ बर्तनों के टकराने की आवाज़ और तेज़ हो गई, जैसे पूरी हवेली हिल रही हो। हम चीखने वाले थे, लेकिन हमारे गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारा गला दबा दिया हो। भागो, किसी ने चीख कर कहा। हम चारों जान बचाकर भागने लगे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। बस ऐसा लग रहा था वो साया हमारे पीछे ही आ रहा है। भागते हुए हमने देखा एक एक करके हर कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा था। एक समय आया जब हमने देखा हमारे सामने एक बंद दरवाज़ा था और कोई रास्ता नहीं था। तभी हमने देखा वो आईना टूट कर गिर गया और उसके टुकड़ों में से एक साया बाहर आया। उस साये की जलती हुई आंखें हमारी तरफ देख रही थीं और उसकी हंसी तब पूरी हवेली में गूंज रही थी। हम भागते हुए हवेली से बाहर निकले और बिना कहीं देखे सीधे भागते रहे। अगले दिन जब हमने गांव वालों को बताया तो उन्होंने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं उस रात हमने क्या देखा था और हम में से एक आज भी लापता है, निशा। और आज भी कभी कभी अमावस्या की रातों को गांव के आखिरी छोर पर उस पुरानी हवेली से एक लड़की के रोने और बर्तनों के टकराने की अजीब आवाज़ सुनाई देती है।